everyone, welcome back to Psychology Made Easy। आज हम विकास के ही डेवलपमेंट के ही एक और टॉपिक से जुड़ेंगे जो है कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट का नैतिकता का सिद्धांत कोलबर्ग द्वारा दिया गया सिद्धांत। इससे पहले वाली वीडियो में जो बात करी थी, मैंने बात करी थी मनोसामाजिक विकास के स्तर जो एरिक्सन के द्वारा दिए गए हैं, साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक्सन। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, उस वीडियो को ज़रूर देखें, वह अवेलेबल है चैनल पर। लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉलेज और इंस्पिरेशन के लिए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह शुरुआत एक मोटिवेशन से। हैप्पीनेस इज नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। जब हम खुशी की बात करते हैं, खुशी का कोई पैमाना नहीं होता, कोई मापदंड नहीं होता कि इस पड़ाव पर हम पहुंच जाए और हम खुश हो जाए। नहीं, कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है। हैप्पीनेस इज ऑलवेज बाय चॉइस। हमारे अंदर चाह होनी चाहिए कि हमें खुश रहना है, तो आज ही में खुशी है, इसी पल में खुशी है, नहीं तो खुशी कहीं नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर, हैप्पीनेस इज नॉट बाय चांस, इट इज ऑलवेज बाय चॉइस, राइट। स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने बात करी है नैतिकता के सिद्धांत पर, किस तरह से मनुष्य का विकास होता है नैतिकता के स्तर पर। जब कोलबर्ग ने अपना शोध किया था, उन्होंने बात करी थी, एक बहुत ही फेमस छोटी सी कहानी है हाइंस नाम के व्यक्ति की। हाइंस जो है, उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी और वह मेडिकल स्टोर से जाकर दवाई को चुरा लेता है, राइट। हाइंस मेडिकल स्टोर पे जाकर जब दवाई को चुरा लेता है, तो कोलबर्ग ने उसके जो नैतिकता के विकास की स्तरों की जो बात करी, उन्होंने उनको डिवाइड करा 3 स्टेजेस में, 3 बड़ी स्टेजेस और 6 सब स्टेजेस। कहीं कहीं आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो 6 स्टेजेस की है, पर कोलबर्ग की रियल जो थ्योरी है वह 3 स्टेजेस की है, और जो 6 स्टेजेस हैं वह आपको अंदर स्टेजेस के अंदर मिलेगी। पहली स्टेज है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्व रूढ़िगत नैतिकता। अब जब हम बात करते हैं पूर्व रूढ़िगत नैतिकता की या प्री कन्वेंशनल स्टेज की, यह देखी जाती है 4 से लेकर 10 वर्ष की आयु तक ज़्यादातर। अब आपको जो यह आयु का जो आपको फ्रेमवर्क दिख रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा चेंज दिख सकता है पर्सन टू पर्सन, बिकॉज साइकोलॉजी क्या है, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस की स्टडी है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब हैं तो फिर हर इंसान अलग है। तो कभी कभी इंसान इस स्टेज में पहुंच जाता है, पर उसकी जो मानसिकता का, उसकी नैतिकता का जो स्तर है वह इसी स्टेज का होता है। जब हम पहली स्टेज की बात करते हैं, इस उम्र में बच्चा अगर कोई गलती कर देता है तो वह दंड या आज्ञा पालन, मतलब उसको लगता है कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, किससे, उसके पेरेंट्स से या फिर उसके टीचर्स से, क्योंकि वो ही उसके लिए इमीडिएट एल्डर्स हैं। उससे ज़्यादा उसकी सोच डेवलप अभी तक होती भी नहीं है। तो इसमें किस चीज़ का बच्चे के अंदर अनुभूति होती है, ओबीडियंस या फिर पनिशमेंट की, मतलब उसको लगता है मुझे अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, अगर मैंने पेरेंट्स की या टीचर्स की बात नहीं मानी तो मुझे दंडित कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है आपकी आत्म अभिरुचि या प्रतिफल या फिर इंडिविजुअलिज्म, मतलब इस उम्र में अगर हम बच्चे का कोई भी व्यवहार प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो हमें पुनर्बलन देना होगा। पुनर्बलन मतलब अवार्ड, उसको प्राइज दिया जाए, उसको अवार्ड दिया जाए, तो उसका उस बिहेवियर को करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। यह स्टेज यहाँ तक है। उसके बाद अगली स्टेज है आपकी कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज है रूढ़िगत नैतिकता। रूढ़िगत नैतिकता मतलब यहाँ पर पूरी तरह से नियमों पर इंसान का जोर रहता है, और यह देखी जाती है 10 से 13 वर्ष तक की आयु के बीच। यहाँ पर क्या है, सामाजिक नियम जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उस पर
इंसान सोचने लगता है और बच्चा जो है वह बहुत ज़्यादा सामाजिक नियमों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। सो अधिकार संरक्षण की भावना आ जाती है, गुड गर्ल गुड बॉय की इमेज बनने लग जाती है बच्चे के दिमाग में। तो वह सोचता है मैं अगर कुछ गलत करूँगा या करूँगी तो मैं बुरी हो जाऊंगी या बुरा हो जाऊंगा, या मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा लड़की या अच्छा लड़का बन जाऊंगा। राइट। सो ये स्टेज आपकी है कन्वेंशनल स्टेज। तीसरी स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज मतलब उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। जब हम कन्वेंशनल स्टेज के ऊपर देखते हैं, पीछे देखते हैं, तब हम पूर्व की बात करते हैं, प्री की बात करते हैं। जब हम अगली स्टेज देखते हैं तो हम उत्तर की बात करते हैं, पोस्ट की बात करते हैं। राइट। तो आप अगर इस टर्म को एक को भी याद रख लेंगे कन्वेंशनल, तो आप प्री कन्वेंशनल भी याद रख लेंगे, आप पोस्ट कन्वेंशनल भी याद रख लेंगे। ऐसे ही हिंदी में भी है। ठीक है। तो जब हम तीसरी स्टेज की बात करते हैं तब बच्चे के अंदर वह 13 वर्ष से ऊपर की आयु का हो जाता है और उसके अंदर सार्वभौमिक नैतिकता का विकास होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा क्वेश्चन सीटैट में देखा है और मैंने एक और टीचर रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम में देखा है। सो इस थियोरी से आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है। अगर आपको दूसरे अभ्यर्थियों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं, आपको ऐसी थियोरीज पढ़नी ही होगी, क्योंकि तभी आप परीक्षा में एक अपर एज ला सकते हैं। राइट। सो जब हम बात करते हैं तीसरे स्तर की, तो मैंने बोला आपको सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत डेवलप हो जाता है। बच्चा पूरे विश्व के लॉज के परिप्रेक्ष्य में देखने लगता है, उन्हीं नियमों का पालन करने की एक उसके अंदर भावना विकसित हो जाती है, मानसिकता विकसित हो जाती है, और वह जो आपके अधिकार हैं वह उसको समझ आने लगते हैं। तो यह होता है 13 से लेकर अब ऊपर तक की आयु में, जो किशोरावस्था एडोलेसेंस की आयु होती है। सो ये स्तर है जिस पर कोलबर्ग ने बात करी है। मैंने आपको इनका एक्सप्लेनेशन दे दिया, आपको इनकी एजेस बता दी। एंड क्वेश्चंस आप जब टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे, आपको या तो कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आपको स्तर के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपको कोई एज दे दी जाएगी और आपको उसका जो स्तर कोलबर्ग की थ्योरी में है वह पूछा जा सकता है। इतना आपको टीचर्स रिलेटेड एग्जामिनेशन में मिलेगा। और अगर आप यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको जो अंदर वाली जो सब स्टेजेस है, एक एक स्टेज के अंदर, वहाँ तक they might ask you, because UGC NET is a more particular exam and a more wide exam, right? So I hope कंसेप्ट आपको समझ आया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपको और भी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी दूसरे डाउट हो, कुछ भी थ्योरी आपको समझ ना आ रही हो, ज़रूर मेंशन करें।